नमस्कार और स्वागत। मेरा नाम है ललित और आप जुड़ चुके हैं शॉप एंड ब्लॉग से। नॉर्थ ईस्ट का हमारा टूर जारी है और आज है डे 3। तो डे 2 में क्या क्या हुआ वो मैं आपको बता देता हूँ, और टूर कैसे शुरू हुआ, डे 1 का क्या है। तो उसके लिए आप पुरानी वाली वीडियो जाके चेक कर लीजिएगा कि क्या क्या हुआ डे 1 में। तो डे 2 में हमने अपनी जर्नी स्टार्ट करी गैंगटॉक से लाचुंग के लिए। गैंगटॉक से हम निकले अराउंड 10:30। रास्ते में पहले परमिट कलेक्ट किया, कुछ एक दवाइयाँ ली मोशन सेंसर्स की, और फिर हम निकले। जैसे ही आप निकलते हैं ना, ऑन द वे आपको इतने सारे वाटरफॉल दिखेंगे दैट यू विल नॉट एक्सपेक्ट। अप्रॉक्सीमेटली 30 to 40 वाटरफॉल्स छोटे और बड़े आपको दिखेंगे, और बहुत ही प्यारे प्यारे हैं। एक 7 सिस्टर वाटरफॉल्स है, एक नागा वाटरफॉल्स है, एक भीमनाला वाटरफॉल्स है। बहुत सारे वाटरफॉल्स आपको दिखेंगे। उसके बाद बीच में एक जगह आती है मंगन। तो मंगन में क्या होता है कि आपको जो परमिट आपने लिया होता है नीचे से गैंगटॉक से लाचुंग आने के लिए, वो परमिट आपको दिखाना पड़ता है। और क्या है कि अगर आप 1 बजे से पहले मंगन के चेक पोस्ट को क्रॉस कर लेते हैं तो ठीक है। यदि आपने चेक पोस्ट क्रॉस नहीं किया तो फिर वो आपको आने नहीं देंगे, और देन इट बिकम्स अ रियल प्रॉब्लम, क्योंकि आपको फिर मंगन में रुकना पड़ेगा। तो फॉर्चुनेटली आर्मी का एक कन्वॉय निकल रहा था और ट्रैफिक जैम लग गया था, जिसकी वजह से, और उसकी वजह से सारी गाड़ियां स्टक हो गई थी फॉर ऑलमोस्ट 1.5 आवर्स। इसी वजह से चेक पोस्ट वालों ने कंसिडर किया कि भाई आर्मी के कन्वॉय की वजह से पूरा ट्रैफिक जैम लगा हुआ था, इसकी वजह से ये लेट हो गए। हमने मंगन चेक पोस्ट पार किया था अराउंड 2 बजे, और क्योंकि एक छोटा रास्ता है वो वाला लेना पड़ता है, क्योंकि जो मेन रास्ता है वो टूट गया था फ्लडिंग में और अभी तक पूरा बना नहीं है। तो वो रास्ता लेते हुए अराउंड 8.5 घंटे के लगभग हमें लगा गैंगटॉक से लाचुंग पहुंचने में। और जब तक पहुंचे, जब तक बिल्कुल अंधेरा हो गया था। एक जगह आती है जहाँ पे पुल है, क्या नाम था उस जगह का? क्या पुल? जहाँ पे पुल था, चैंपियन चुंगथांग, यस। चुंगथांग पे जो डैम था वो टूट गया था, और जब आप चुंगथांग का ब्रिज क्रॉस कर लेते हैं ना लाचुंग के लिए आने के लिए, तो क्या होता है कि बिल्कुल ही स्टीप आपको दिखता है कि स्टीप चढ़ाई है। और वहाँ पे भी एक चेक पोस्ट है, वहाँ पे भी आप परमिट देते हैं, और फिर वहाँ से आप जर्नी शुरू करते हैं। जब तक हम लाचुंग पहुँचे तब तक अंधेरा हो गया था, और व्यू कुछ पता नहीं लगा कि क्या है। हाँ, रात को गाड़ी के आगे बार बार बादल आ रहे थे, पता लग रहा था कि फॉगी फॉगी सा है। और जब सुबह उठे हैं, अभी ये हमारा होटल है, ये आप बैकग्राउंड में देख सकते हैं। दिस इज़ अ लवली होटल। होटल से हमें कोई दिक्कत नहीं आई। इन्होंने रूम भी हमें ग्राउंड फ्लोर पे ही दे दिया, और ये इनका कैफेटेरिया है पीछे, जहाँ पे हम खाना खा लेते हैं। डिनर भी कल रात को यहीं किया था, अभी सुबह ब्रेकफास्ट भी यहीं किया है। और जब आप उठते हैं ना इस होटल से, तो आपको व्यू कुछ ऐसा देखने को मिलता है। देख रहे हैं आप? इट्स अमेजिंग अमेजिंग। तो नेचुरल ब्यूटी बहुत ज़्यादा है लाचुंग में, बहुत ज़्यादा। और नेचुरल ब्यूटी देखने के लिए ही शायद यहाँ पे लोग आते हैं। थोड़ी सी हल्की सी ठंड है, तो अगर आप अक्टूबर के आसपास आ रहे हैं, अक्टूबर से किसी भी मौसम में आ रहे हैं, तो प्लीज़ 2 जैकेट लेके आइएगा। हाँ, 2 जैकेट लेके आइएगा। सुन लिया आपने? ठंड लग रही है। क्योंकि ठंड लगती है यहाँ पे। हमने अभी रियलाइज़ किया कि जहाँ हम रहते हैं ना, जिस होटल में, इस होटल का नाम क्या है? क्या रूफीला लाचुंग कुंगा। मेन रोड पे अच्छा है, 4 स्टार काइंड ऑफ प्रॉपर्टी है। और इस होटल के ना बैक साइड में एक पहाड़ है, और क्या ज़बरदस्त पहाड़ है। रात को तो कुछ पता नहीं चला, और अभी दिखाता हूँ आपको कि कितना प्यारा झरना वहाँ से दिख रहा है। और मुझे अभी पता लगा कि दिस इज़ द एक्चुअल वाटर सोर्स फॉर ऑल दी होटल्स ऑफ लाचुंग। यहाँ ऐसे कई वाटरफॉल्स हैं, बट इधर वाली बेल्ट के जितने भी होटल्स हैं ना, उनके लिए ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। ये देखिए, वाह,
बादलों के बीच में पहाड़ देख रहे होंगे, वो बादल के बीच में खड़ा पहाड़ है बिल्कुल। हाँ, ये जो झरना है ना, इसके पीछे जो बादल हैं, इन बादलों के ऊपर भी बेसिकली पहाड़ है और बिल्कुल खड़ा पहाड़ है। आपको ऐसा लगता है कि आपको 90 डिग्री गर्दन चली गई है और 90 डिग्री गर्दन जाने के बाद आपको पहाड़ दिख रहा है। सो नेचुरल ब्यूटी में तो सिक्किम इज़ रॉकिंग, इसका कोई सान ही नहीं है। बहुत प्यारे प्यारे प्राकृतिक दृश्य आपको देखने को मिलते हैं यहाँ पे। ब्रेकफास्ट लिया है कर और अब गर्म पानी के लिए गीज़र ऑन कर दिया है क्योंकि ठंड है भाई, ठंडे पानी से नींद आ जाएगा। तो हल्का हल्का गर्म पानी करके और फिर नहा के और फिर निकलेंगे आज यातुंग वैली, युमथांग वैली, 0 पॉइंट और हॉट स्प्रिंग। ये 3 डेस्टिनेशन कवर करके शाम को वापस आएंगे और यहीं पे रुकेंगे। तो जुड़े ही रहिए शॉप एंड ब्लॉग से ताकि मैं आपको दिखाता रहूं कि सिक्किम का हमारा टूर कैसा चल रहा है।